हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पे अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिहारी लाल के जीवन परिचय के बारे में। यदि स्टूडेंट्स आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो ये जीवन परिचय आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यदि दोस्तों आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। और यदि आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीए वगैरह की, तो उसमें भी यह बिहारी लाल का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो जीवन परिचय है आपने कई लेक्चर में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, वहाँ पर कठिन शब्दों में ये जीवन परिचय लिखा होता है, जिस कारणवश आप इसको याद नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, यह जीवन परिचय मैंने आपको सबसे आसान भाषा में नोट कराने वाला हूँ। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपने लिखना है जीवन परिचय, उसके बाद लिखना है रस सिद्ध कवि बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। ठीक है, कहाँ पर माना जाता है? इनका जन्म जो हुआ था बसुआ गोविंदपुर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जन्म स्थान और पिता का नाम और मृत्यु, ये चार चीज़ तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन इन पर कर दिया है। तो देखिएगा, गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित केशवराय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था, लेकिन ये बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशव दास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। किसके पास? केशव दास के पास। किसकी? काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद आपने आगे लिखना है कि बिहारी राजा जयसिंह के आश्रित थे। कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में राजकाज भी भूल गए थे। यह देखकर बिहारी ने उनके पास एक पत्र लिखकर भेजा। ठीक है, जब राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में अपना कामकाज सब भूल गए थे तो उन्हें देखकर बिहारी को चिंता हुई और बिहारी ने एक पत्र लिखकर भेजा उनके पास। क्या कि नहीं, मैं आपको अभी ऊपर से दिखाता हूं, ये देखिएगा। ठीक है, नहिन परागु नहिन मधुर मधु नहिन विकासु इहिं काल अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हबाल। यानी जब इनको बिहारी ने ये पत्र लिखकर भेजा तो उसके बाद राजा जयसिंह अपने कामकाज में फिर से तत्पर हो गए, फिर से वो अपने कामकाज में करने लग गए। ठीक है, तो आगे लिखना है आपने इस दोहे को लिखने के बाद। ठीक है, इस महान कवि बिहारी लाल का सन 1663 ईस्वी को देहावसान हो गया। कब मृत्यु होगी उनकी? सन 1663 ईस्वी में। ठीक है, तो स्टूडेंट आप ये दोहा, ये पत्र जो उन्होंने लिखकर भेजा, इसे अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि जब आप एग्जाम में इसे करोगे तो इसके देखकर एग्जामिनर इम्प्रेस होकर आपको मार्क्स पूरे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, आप इतनी आसान भाषा में यह जीवन परिचय कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद में आपको प्रमुख कृतियाँ, प्रमुख रचनाएं भी लिखनी होती हैं, यानी उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो भी लिखनी होती है, क्योंकि उसका 1-2 नंबर तो उसके ही होते हैं। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं में आप लिख लेना बिहारी सतसई बिहारी लाल की एकमात्र ग्रंथ है। बिहारी सतसई जो है वो बिहारी लाल का क्या है? एकमात्र ग्रंथ है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्या है, आप कंप्लीट जीवन परिचय बिल्कुल आसान भाषा में कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, यदि आपने सूरदास का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्कशन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से वो लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि दोस्तों आपको यह वीडियो भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।